दोस्तों लेकिन सपना, इस सिस्टम के बारे में जब हमको मिला था तो हम इस सिस्टम को क्या समझते थे कि बैल के सिंह गाय में और गाय के सिंह बैल में। ये उल्लू बनाने वाला चीज है, इसे कुछ होना जाना नहीं है। अगर होना जाना रहता तो अपने खानदान के काहिन कर देता, अपने परिवार के काहिन कर देता कि दूसरा के उल्लू बनेले मिलता है। दोस्तों हमको ये लगता था, इसलिए लगता था, एक बार 3 जुआ हो रहा था तो 3 में एक बार फूल आता था ना तो धर दिया, तो हम लगे कि यही तो धरा है, हम 500 लो क्या चला गया। और 5 आदमी रहता था उसका, कौन 3 वाला, वो अपने धरता था कि 5 धरे 10 दिया, 10 धरे 20 दिया। तो हम एक बार हम 5000 धर दिए, अब 5000 रुपया था, मिर्चाई बेच के लेके जा रहे थे। अब पैसा तो गबड़ा गया, अब हम घर में बोले कि मारेगा, पैसा काट दिया, तो हम कहीं टेम्पू पर पैकेट मार लिया। अब पूरा घर में हुआ हंगामा हुआ जैसे तैसे, बहुत लंबा कहीं नहीं कहेंगे। दोस्तों उसके बाद हम पटना में आए, छोटा सा किताब की दुकान खोले, किताब की दुकान खोल के हम अपना चलाना शुरू कर रहे थे। उसी बीच में कुछ लोग आता था टाई पहन करके, टाई पहन के बंडी पहन के पुराता था। तो हम सोचते थे टाई वो आदमी पहनता जो डॉक्टर होता है, टाई वो आदमी पहनता जो बड़का बाप के बेटा होता है, टाई वो पहनता जो बहुत पढ़े लिखे आदमी होता है, उसको टाई बना होगा। क्यों गरीब आदमी थे। एक बगल में मेरा सैलून की दुकान था, उस सैलून की दुकान में गया टाई पहन के आदमी और उसको समझाने लगा। समझाते समझाते क्या किया, तू अगला समझ गया। अब समझ गया तो हम कहते तो समझ गया, हम समझबन किए हैं तो हम कैसे करें। तो हम सोचे कि नहीं हम समझे हैं, अरे इसको हम समझे देंगे, हम टारगेट ले लिए। अब क्या हुआ कि समझाओ जाके जो ही प्लान देते मुंह लाल होकर निकलता, बहुत अच्छा लगा। तो हम सोचे कि तू समझ गया, हम के हाँ, हम कि तू की समझना नहीं समझना भगवान जाने, तो बेटा 150 रुपया गिन लो। तो कैसे गए, हम 5 ग्राहक खड़े खड़े घूम गए। दोस्तों मेरा कहे का मतलब है जीवन में कि मैं बताता हूँ, इस जीवन में बहुत लंबी कहानी नहीं कहेंगे, हम एक ही बात कहते हैं। पटना में एक भिवाड़ा में प्रोग्राम, इस में हम आ गए हैं। अगला के बाद पटना में एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम था, उस समय हम 8% रॉयल्टी हो गए, अथी हो गए थे, कुछ बोलता उसका मैंने फाइनल मैंने था, क्वालिफाई हो गए थे। क्वालिफाई में वहाँ 3-4 आदमी क्वालिफाई हुआ था, तो कुल आदमी पढ़ा लिखल था। कोई था पढ़ा लिखल, कोई अंग्रेजी में बोले मैं ये कर दूंगा, कई डूड कोई बोलता भगवान ने मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आई एम हम की तरह भाई को पढ़ा लिखा आदमी हम पढ़वाई। लेकिन हम एक चीज समझे, ये देवाल है, इस देवाल में यहाँ पर सोना रखल है। अगर पूछा जाएगा कि सोना कहाँ है, कहते देवाल में है। तो बतवे जाएगा कि यहाँ है, तो वही खोदेगा न। हम कहे सोना कैसी कि तैसी, पूरा देवाल हम गिराना शुरू कर दिए, पूरा देवाल गिराना शुरू कर दिए, सोना अपने से बाहर निकल गया। दोस्तों तो जीवन में कभी भी आपको मैं सोच लिया कि बिहार में भैंस भी कमाता है 500 रुपया डेली। हेलो, भैंस भी कमाता है 500 रुपया डेली। हम तो इंसान हैं, इंसान काहे कमाएंगे। एक आदमी बोला कि भैंस कैसे कमाता है, हम कि भैंस 10 किलो दूध देता है और 50 रुपये किलो बिकता है, तो कितना हुआ एक दिन के 500 रुपया। तो 500 जब भैंस कमा सकता है तो सेकेंडर कुमार क्यों नहीं कमा सकता है, सेकेंडर कुमार क्यों कमा सकता है। आवा गया गामा पर, हम गामा में पढ़ा लिखल है नहीं कि एंटीऑक्सीडेंट कुछ बोलता हमें बोल ही नहीं आता है। हम 3 चीज समझ गए, हम 3 चीज समझे कि जितना बीमारी नहीं है, जिसको कोई बीमारी नहीं है वो सुबह शाम खाएगा, जिसको हल्का फुल्का बीमारी है वो सुबह शाम दूध को खाएगा, जिसको डॉक्टर रिपोर्ट दे दिया है तो बीमारी है तो सुबह शाम 2 दोपहर में और 2 शाम में, जिसको गैस की बीमारी है उसको 4 सुबह 4 शाम में खाना है। अब जैसे खाता है अगर बीमारी भाग गया तो कहता है सर हम देख भाई ऑक्सीडेंट हम नहीं जानते हैं, चावल के बनल है, एरा से कोई रोग नहीं होगा, लेकिन मेरा पक्का वादा है ये खाए से कुछ नहीं होगा, ये मैं जानता हूँ। लेकिन हाँ बीमारी खत्म होने के बाद भी एक सुबह एक शाम थोड़ा खाना पड़ेगा। दोस्तों मैं कहानी कहूंगा तो मैं यही कहूंगा कि मेरा भगवान के रूप में 2 के यहाँ पर बैठे हुए हैं, मिस्टर साहुद्दीन सर और मिस्टर विजय विरोधिया सर। अगर जो हम नहीं रहते तो आपको पता है नहीं पता है, अगला साल के बारी
24 साल पुराना। मैं तिहाड़ जेल में रहा 3 महीना। बहुत जल्दी सुनिएगा, कोई लोग कहेगा कि मैं तिहाड़ जेल में था, मैं आई रॉयल्टी अचीवर बना। आज 3 लोगों के 14 तारीख की ज्वाइनिंग कराएंगे दिल्ली में। जेल से छूटा है, बोला कि हम भी जुड़ेंगे, हम भी जुड़ेंगे, हम भी जुड़ेंगे दोस्तों। तो मैं यही कहूंगा दोस्तों कि जीवन में अगर कुछ करना है तो अंदर से करो। परसों गुरुकुल में बोला गया कि गुरुकुल में कैसे बोलाना चाहिए, तो हम के पढ़ा लिखा तो इंग्लिश में बोलेगा, हम हिंदी में बोलेंगे। हम के हाँ बोलने के 2 तरीका है। भैंस के दूध पिएगा तो माथा मोटा होगा, माथा मोटा होगा, फैट बढ़ेगा। और गाय के दूध पिएगा तो फैट नहीं बढ़ेगा। तो फैट नहीं बढ़ेगा तो बीमारी नहीं होगा। जो गुरुकुल में आवेगा वो ज्यादा समझेगा, जो गुरुकुल में नहीं आवेगा वो कम समझेगा। इस तरह से बोले तो मैं ज्यादा नहीं बात कर दोस्तों, बोलने के बहुत है। मेरा एक सपना था, मेरा कांति देवी मैडम आई हुई अभी है। जब घर में आई थी तो नाइटी नहीं पहनी थी दोस्तों, नाइटी नहीं पहनी थी क्योंकि लाज लगता है। आज आई है तो वहां से घर से चली है ना, तो फेसबुक पर बहुत लोग देखे होंगे टी शर्ट और पैजामा, उनको भी टी शर्ट पैजामा, हम भी। हेलो, अब मलेशिया जाएंगे तो हाफ पैंट भी, हाफ पैंट हम भी, और कहीं जाएंगे सपना ये होना चाहिए। क्या तैयार है? तैयार है तो सर, क्योंकि चलने वाला तो चलेगा, करेगा फटेगा। तो मैं यही कहूंगा दोस्तों कि मेरा बीच में आज जो मेरा समय दिए गुरुदेव सहुद्दीन सर, अभिजय विरोधिया सर, आग के बीच में रहिए, आग नहीं आग के साथ रहे दोस्तों। लेकिन एक चीज मैसेज देता हूँ, वो देना चाहिए। भगवान जाने आदमी थोड़ा सा बढ़ता है ना, उसका घमंड आ जाता है। जैसे भाई मेरी, आप जमीन रोड पर चल गया तो भाव बढ़ गया, घर रोड पर आ गया तो भाव बढ़ गया, इंसान रोड पर चल गया तो जान खतरे में चल गया। तो अगर जो है आपका पिन बढ़ रहा है या बिजनेस बढ़ रहा है या समय बढ़ रहा है तो आपका औकात में रहना चाहिए, औकात से आगे नहीं होना चाहिए। क्योंकि कुत्ता वही मरता है बाईपास की ओर, बाईपास की ओर, बाईपास की ओर। थैंक यू।